नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव तांडव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूँ। साथियों, हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा की। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025। इस एग्जाम में क्या बदलाव हुआ है, बात समझने वाली है कि जो नेगेटिव मार्किंग का जो नया प्रावधान आया है वो क्या है, कैसे होगी नेगेटिव मार्किंग, और साथ ही साथ कोई सिलेबस में तो बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इसी सेशन में। यह सेशन लगभग 5 से 10 मिनट का होने वाला है। इस सेशन के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आगामी जो आपकी एग्जाम है भर्ती परीक्षा है सहायक प्राध्यापक की, उसके लिए हमें क्या रणनीति रखना है और क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले समझो कि यहाँ पर आयोग द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में क्या दी गई है, सूचना सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025। ठीक है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब यहां पर समझना है कि जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 है, इसका जो फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का और द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंध में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अंग्रेजी विषय को छोड़कर पूर्व में निर्धारित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के अनुसार, यानी जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न था, जो आपका सिलेबस जो 2024 में एग्जाम हुई थी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, कोई चेंज नहीं हो। 2024 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस। फिर से आपको यहां पर बस हाँ, अंग्रेजी का जो एग्जाम पैटर्न है, आपका जो सिलेबस है वो चेंज होगा। बाकी जो सिलेबस पुराना था वही, जैसे फर्स्ट पेपर का जो पुराना सिलेबस है यथावत रखा गया है, और अन्य विषय जैसे क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे अन्य विषयों के एग्जाम पैटर्न सिलेबस सेम, बस अंग्रेजी का चेंज होगा, यहां पर ये लिखा गया है। तो हम यहां पर देखेंगे आगे कि भाई क्या स्कोर रहेगा, कितना नंबर लाना रहेंगे, इन सभी। सबसे पहले देखो आप फर्स्ट पेपर यहां पर आप देखो ध्यान से। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का 50 क्वेश्चन होने हैं जो 200 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 2, ठीक, 200। तो यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। समझना है यहाँ पे 1 घंटे का ये पेपर होना है। फर्स्ट पेपर होता है दोस्तों, फिर गैप दी जाती है, फिर जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसकी एग्जाम होती है ना। तो फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन किसके रहेंगे? ये पूरे के पूरे ये आपके रहेंगे एमपी के। किसके रहेंगे बताओ? एमपी के। एमपी का रहेगा पूरा ये, चारों यूनिट एमपी से रिलेटेड और एक आईटी। जी हाँ, आपकी आईटी वाली यूनिट रहेगी, सूचना प्रौद्योगिकी वाली, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें प्रश्न आपके बनेंगे। सेकेंड प्रश्न पत्र है जो आपका वो आपका विषय से संबंधित है। जैसे कोई पॉलिटी से है तो पॉलिटिकल साइंस के पूरे क्वेश्चन आएंगे। वो कितने क्वेश्चन आएंगे? वो आएंगे यहां पर दोस्तों पूरे 150, जो होंगे यहां पर कितने नंबर के? 600 नंबर के। 3 घंटे का पेपर होना है, यानी टोटल 200 क्वेश्चन आपको 200 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। 200 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपने जितने ज्यादा सही किए, ठीक है, जितने ज्यादा सही किए और जितने गलत किए, उस आधार पे आपको फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा यहां पर, ठीक है। तो देखो यहां पर पूर्णांक की बात करें तो 800 नंबर का पेपर होना है। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू है जो आयोग द्वारा लिया जाएगा। तो टोटल 900 नंबर का आपका यहां पर क्या होगा? एग्जाम होगा 900 मार्क्स का। अब इसमें से आप जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओगे उसी मेरिट के आधार पे आपका क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो फिर से बताऊंगा, फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का, आपका जो मेन पेपर है सब्जेक्ट रिलेटेड वो 600 मार्क्स का। टोटल 200 क्वेश्चन, 800 यहाँ पर आपको क्या रहेंगे? मार्क्स आपके इंटरव्यू के अलग यहाँ पर, ठीक है। चलो आप समझना, दो सेशंस में एग्जाम होगी। मैंने आपसे कहा था प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक कितना होगा? 800 यहाँ पर आपका रहेगा। ये अभी हमने बात कर ली है। बहुविकल्पी एग्जाम है आपको, ठीक है। ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका ये, ठीक है। देखो आगे हम बात करें, ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों को जोड़कर बनेगी। आगे देखो, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग वाला फॉर्मूला है, अब एक बात और समझ लो, है ना, आपको दोनों ही पेपर में मिनिमम 40% यानी कम से कम 40% अंक लाना होगा। दोनों ही पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। मध्य प्रदेश के और दूसरी चीज, SC ST और OBC और EWS और
यहाँ पर दिव्यांग जन के जो भी आवेदक है उनको 10-10% की छूट दी जाएगी, उनके लिए 30% अंक यहाँ पर प्राप्त करना होगा। बात है नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान। ये जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी दोस्तों, ये फॉर्मूले पर बेस्ड होगी। कौन सा? 4r-w। कौन सा? 4r-w, ये वाला फॉर्मूले पे। क्या है ये जो होगा दोस्तों, इसमें बोला गया है कि r जो है ये सही उत्तरों की संख्या है। ठीक है, जैसे आपके फर्स्ट पेपर में एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, 50 में से आपके 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको 4 से क्या कर दिया जाए, इंटू कर, और गलत उत्तरों की संख्या जितने गलत के वो माइनस कर दी जाएंगे। यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। यानी आप जो सोच रहे हो कि हम तुक्के के बेस पर, गेस के बेस पर कुछ प्रश्न यहाँ पर लगाएंगे, उनके उत्तर लगाएंगे, कुछ हद तक तो आपके सही भी होते हैं, पर गलती से कोई प्रश्न हमारा गलत हो जाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता के आधार पर हम कोई प्रश्न गलत कर देते हैं, तब वहां पर दिक्कत है कि 1 नंबर आपका कट जाएगा, है ना। यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यानी अब से हमें तुक्के के बेस पे आगे बढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, कहना ये है यहाँ पर। ठीक है, अब हम तुक्के वाली बात नहीं कर पाएंगे, है ना। तो समझना यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में, जो कि फार्मूला है, फिर से बोलूंगा। यहाँ पर आपका एक 4 नंबर का, R सही उत्तरों की संख्या, W गलत उत्तरों की संख्या। ठीक है, ये सही उत्तरों की संख्या, इसी के बेस पर आपका क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट बनेगा, है ना। मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाना है, 40%। कितने? 40, है ना। चलो अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। वही आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, OMR सीट के बेस पे एग्जाम होगा। ठीक है, चलो ये आपकी मेन जानकारी थी। अब आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का सिलेबस 2024 के एग्जाम पैटर्न में डला हुआ है, या आयोग की वेबसाइट पे जाकर आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और एक और बात, पहले पेपर के लेकर हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो सके, तो यूट्यूब पर मैं ये क्लास अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, तो सभी बच्चे इस क्लास के माध्यम से जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको आगामी भर्ती परीक्षा, जो आपकी सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा 2025 है, इसके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो और आप इस परीक्षा में सफलतापूर्वक क्या हो जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ, है ना। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।